हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो होगी बेटे वो होगी हमारी क्लास 10 से मैथ की एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज है जो बेटे आपकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन है जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। और लास्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड से एक्सरसाइज 8.1। यानी क्वेश्चन थर्ड में आपको गिवन है इफ साइन ए इक्वल 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। यानी आपको cos A और tan A की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो sin A ये आपको गिवन है, sin A की रेशियो। तो फर्स्ट आपको मैंने बोला था कि आप फर्स्ट क्या याद करेंगे, रेशियोज याद करेंगे। जब तक आपको याद नहीं होती मैंने आपको बोला था कि आप इसको ऐसे लिखे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तब तक ये याद नहीं होती बेटे, आपको ये दो तीन क्वेश्चन के बाद आपको ये याद हो जाएंगे, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप यहाँ डायरेक्ट रखे। तो इसको हमने क्या देखा था, ये क्या था साइन थीटा, ये कोस थीटा एंड ये टेन थीटा और ये कोट थीटा की रेशियो थी। एंड ये हमारी थी सेक थीटा एंड ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल ए इक्वल है किसके 3/4 के। तो साइन ए ये जो आपको गिवन है बेटे इसकी हेल्प से ही हम सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो साइन ए यानी साइन की रेशियो क्या होती है P/H। साइन की रेशियो क्या होती है P/H। इट मीन्स आपको ये गिवन है 3/4, यानी ये आपको गिवन है इक्वल 3/4। ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है 3 एंड हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, ये हमारी जो रेशियोज हैं ये हमारे इस एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया था आपको कि हमारी ये रेशियो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल को ही फॉलो करेंगी। तो सबसे पहले आप अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। यहाँ आपको कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि बी है जो वो 90 डिग्री है या सी है, तो आप ऐसे अपनी तरफ से इसको ऐसे बनाए ए, ये बी 90 डिग्री एंड ये सी। फिर हमें गिवन है साइन ए, यानी ए एंगल को थीटा मान के एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे। ये पी परपेंडिकुलर क्या हुआ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ फिर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये आपके फिक्स है 90 डिग्री के सामने। अब आपको वैल्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है क्या 3 एंड ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है आपको 4। इट मींस आपको बेस की ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड अगर हम फाइंड कर ले, फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमसे पूछी जाए तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस ट्राइंगल में अब जो ये यहाँ पर है बेटे इसको हम क्या करके चलेंगे, इसको लेट करके चलेंगे। हम मानेंगे लेट ये P/H आपको ऐसे रेशियो में गिवन है 3/4 की। तो इसको लेट करेंगे, यानी P है जो वो इक्वल लेट करे आप किसके 3K के एंड H को लेट करे किसके 4K के इक्वल। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमने लेट के ही क्यों किया, इसको एक बार यहाँ डाउट कर, क्योंकि आप जो भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे उसमें हमें ऐसे लेट करके चलेंगे जो आपको रेशियो गिवन होगी। तो इसको एक बार देखते हैं जल्दी से। जैसे आपने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपके सामने कोई रेशियो में गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3 की रेशियो में गिवन है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है आपको ये रेशियो में गिवन है, आप एंगल की वैल्यू फाइंड करें। तो वहां हम क्या करते थे, यानी जो ये रेशियोज है उनको लेट करते थे, लेट एंगल इसको मानते थे 2x और इसको क्या मानते थे 3x, और फिर इन दोनों का सम 3x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल किसके 90 डिग्री के। तो ऐसे बेटे हम लेट करते थे क्योंकि ये आपको रेशियो गिवन है, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। तो इसलिए यहाँ हमने जो कांस्टेंट है, आप यहाँ x भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ हमने लेट किया किसको k के इक्वल। तो ये आपको समझ आ गया होगा हमने लेट क्यों किया। अब आगे देखो, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात है, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में हम बाय पाइथागोरस बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल एबी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। जो जो वैल्यू आपको गिवन है आप पुट करें। AC, AC आपकी क्या है, यानी हाइपोटेन्यूज को हमने क्या माना, 4K, 4K का स्क्वायर इक्वल AB, AB आपको फाइंड करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC, BC यानी हमने BC क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या हमने क्या लेट किया इसको 3K, 3K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 एंड K का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर 9K का स्क्वायर। अब ये 9K इस तरफ लेके आओ, 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। 16 से अगर 9 यहां माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 7, 7K का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर, यानी अब जो ये AB का स्क्वायर है ये यहाँ पर क्या होगा रूट, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 7K का स्क्वायर। बट 7 जो होता है बेटे वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी AB की हमारी वैल्यू आएगी K का स्क्वायर है, ये K कहाँ आ जाएगा बाहर, एंड क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 7K, यानी AB की वैल्यू आपकी क्या आई, ये वैल्यू आई आपकी अंडर रूट 7K, और इसको हमने माना 4K और ये 3K। अब तीनों साइड हम फाइंड कर चुके। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा जाए, कोई भी रेशियो किसी तरह का भी कोई समय यहाँ पूछा जाए हम फाइंड कर सकते हैं। अब से हमसे क्या पूछा गया है cos A एंड tan A की वैल्यू, cos A इक्वल, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि cos जो उसकी रेशियो क्या होती है, यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आपका B/H, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल A के, यानी इसको हमने थीटा माना, अगर ये थीटा है तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अब हम फाइंड कर सकते हैं बेस, बेस क्या है रूट 7K अपॉन हाइपोटेन्यूज 4K, यहाँ के से के कैंसिल और आंसर क्या हुआ रूट 7 अपॉन 4। अब tan A, यानी tan A की आपको निकालनी है वैल्यू, एंगल ये हुआ हमारा तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन B इक्वल परपेंडिकुलर 3K अपॉन बेस रूट 7K, और ये K से K कैंसिल, आंसर क्या हुआ 3 अपॉन रूट 7। ये हुए इस क्वेश्चन के आपके आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 15 cot A इक्वल 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। आपको sin A की और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कुछ आपको गिवन है, इसी की हेल्प से क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। हमें गिवन है जो हम यहाँ पर इसको यहाँ पॉइंट करेंगे 15 cot A इक्वल 8K, ये यहाँ कोट के साथ 15 क्या है मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई है तो इसको हम कहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ डिवाइड में। अब देखो ये हमारे पास हुआ कोट ए और इसकी रेशियो क्या है 8/15। अब हम देखेंगे कि कोट थीटा की जो रेशियो होती है वो क्या होती है B/P, यानी आपको गिवन है इसकी रेशियो B/P, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको हम लेट करेंगे, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, किसके रेस्पेक्ट में एंगल ए के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट आप अपना ट्राइंगल यहाँ बना के रखा करो, ये क्या हुआ इसको मानो ए, ये बी और ये सी, यानी यहाँ हमारा थीटा हुआ, और इसके रेस्पेक्ट में हमें गिवन है बेस, बेस क्या हुआ ये हमें गिवन है 8 और इसको हम लेट करेंगे 8 के, फिर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर क्या हुआ थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारा 15K, हमें फाइंड करनी है AC यानी हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हुई। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे लेट बी 8K एंड परपेंडिकुलर 15K। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, वही हमारा AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करें AC की वैल्यू ये तो हमें फाइंड करनी है, AC का स्क्वायर इक्वल AB क्या है हमारा 8K का स्क्वायर प्लस BC 15K का स्क्वायर,
इसको आगे सोल्व करें। AC का स्क्वायर इक्वल 8 8 जा 64 K का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 K का स्क्वायर। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारा क्या होगा, 4 और 5 यहाँ पर 19 एंड 6 2 8 और ये 2, यानी AC का स्क्वायर इक्वल 289 K का स्क्वायर। अगर हम AC अब फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट 289 K का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है बेटे, 17 का। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। तो AC की वैल्यू हमारी क्या आई, AC की वैल्यू हमारी आई 17K। तो AC हम फाइंड कर चुके 17K। अब इस क्वेश्चन में कोई भी रेशो, किसी भी एंगल की रेशो, यानी अगर हमसे साइन या सेक पूछा है, टेन पूछते हैं, कोसेक या कोई भी पूछी जाती है हमसे, तो हम फाइंड कर सकते थे। अब हम देखेंगे हमारे आंसर क्या होंगे। फाइंड करना है हमें क्या, साइन ए, यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P अपॉन H। तो इसको आगे सोल्व करो। एंगल ये है हमारा, ए को हमने थीटा माना, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस, एंड ये हाइपोटेन्यूज। P की वैल्यू पुट करो। P की वैल्यू क्या है आपकी 15K अपॉन H 17K। K से K कैंसिल, और आंसर क्या हुआ साइन ए का आंसर हुआ आपका 15 अपॉन 17। फिर हमें फाइंड करना है सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है आपका H अपॉन B। इसको आगे सोल्व करो। H की वैल्यू पुट करो 17K अपॉन B की वैल्यू आपकी बेस की वैल्यू 8K, और ये K से K कैंसिल, और सेक ए का आंसर आपका क्या हुआ 17 अपॉन 8। ये बेटे इस क्वेश्चन के आंसर हुए आपके। तो हमने क्या देखा बेटे, किसी भी क्वेश्चन में को सोल्व करने से पहले हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड, और राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड आपको गिवन होगी, थर्ड के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और फिर जो हम 3 साइड अगर इसकी फाइंड कर चुके हैं, अब हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो उसको हम आगे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फिफ्थ देखो। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको गिवन है सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12 एंड देन कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको गिवन है, और फिर आपसे पूछा गया ऑल मींस इसके अदर, यानी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हमारे पास, कितनी होती है टोटल बेटा 6, और एक की रेशियो आपको गिवन है तो कितनी बची 5, वो आपको फाइंड करनी है। तो मेथड हमारा वही रहेगा। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, जो हमें गिवन हमें है सेक थीटा इक्वल किसके 13 अपॉन 12। तो अपना यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना के रखे ऐसे, यह हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और सेक थीटा की रेशियो क्या होती है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका H अपॉन B। इट मींस ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस की रेशियो है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट हाइपोटेन्यूज क्या है 13K एंड बेस आपको गिवन है 12K। अब थीटा, अगर इसको हम थीटा माने, एंगल ए को हमने थीटा माना, ये बी और ये सी, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज। आपको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13K एंड बेस की वैल्यू आपको गिवन है 12K। तो आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। हमारा वही मेथड होगा, यानी ट्राइंगल ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू 13K का स्क्वायर इक्वल AB 12K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, K का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर क्या होता है 144K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 169K का स्क्वायर, इस तरफ ये अगर माइनस 144K का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर। अगर 169 से 144 को अगर हम माइनस करें तो ये हमारे पास बचा क्या 5 और 2, यानी 25
25 के का स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, बीसी। बीसी यानी ये क्या हुआ, अंडर रूट 25 के का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर नंबर होता है, 5 का, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 के। बीसी की वैल्यू 5 के। अब हम बीसी की वैल्यू फाइंड कर चुके, ये हमें मिली 5 के। अब जो जो रेशोज हमसे पूछी है, अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, और रेशो हम निकाल लेंगे एंगल ए को थीटा मान के, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, ए निकाले या साइन सी निकाले, कोस ए निकाले, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास सेक, सेक की तो हमें गिवन थी, तो अब जो हमारी बची, यहाँ पॉइंट करें, साइन थीटा। ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P अपॉन H। थीटा के रेस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 के से के कैंसल, और आंसर क्या हुआ, 5 अपॉन 13। फिर फाइंड करें कोस थीटा की, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, B अपॉन H बेस 12 के अपॉन H 13 के, और के से के कैंसल, आंसर क्या हुआ, 12 अपॉन 13। फिर टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है P अपॉन बी। P की वैल्यू पुट करें 5 के अपॉन B की वैल्यू पुट करें 12 के, और के से के कैंसल, आंसर क्या हुआ, 5 अपॉन 12। अब हमारा क्या बचा, कोट थीटा, कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P इक्वल बेस क्या 12 के एंड परपेंडिकुलर क्या 5 के से के कैंसल, और आंसर क्या हुआ 12 अपॉन 5। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा B अपॉन P, यानी यहाँ भी देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई 5 अपॉन 12, तो कोट थीटा उसका उल्टा होता है, ये वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल 12 अपॉन 5। ये हमारी 4 रेशो निकल चुकी। अब फिफ्थ हमारा क्या बचा, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा आपको गिवन था। कोसेक थीटा की का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन P। H हाइपोटेन्यूज 13 के एंड परपेंडिकुलर 5 के, और ये के से के कैंसल, आंसर क्या हुआ 13 अपॉन 5। ये हुए बेटा आपके। अब देखो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें गिवन थी 1 2 3 4 5, यानी 5 आपको फाइंड करनी थी। ये हुए हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। ये आपको समझ आ गया होगा आराम से। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए क्या चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड हमें मिल जाती हैं तो हम कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं, या इसकी हेल्प से कोई भी सम हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखेंगे अब। इफ एंगल ए एंड बी, एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A एंड cos B इक्वल है, देन शो दैट एंगल A इक्वल है B के। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एंगल A एंड B एक्यूट एंगल है। अगर ट्राइंगल में ये हुआ आपका राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इसको हमने माना A, इसको माना B, तो इसको क्या माना C, क्योंकि ये आपको गिवन है इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, तो हर हाल में ये क्या रहा होगा 90 डिग्री। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बेटे आपको समझा दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ये दो जो एंगल बचेंगे वे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से मोर देन और लेस देन क्या होते हैं 90 डिग्री से, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है। बट ये आपको गिवन है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, एक्यूट है ये हमें नहीं पता ये कितने डिग्री के हैं, सच दैट कोस ए इक्वल है कोस बी के। यानी फर्स्ट आप देखो जो आपको गिवन है, गिवन की हेल्प से इन क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। गिवन पॉइंट करें यहाँ पर कोस ए इक्वल है कोस बी के, एंड टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। फिर हम देखेंगे हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको ये प्रूव करना है ये एंगल जो ए है ये इक्वल है किसके, एंगल बी के। ये तो हमें पता ही है ये क्या है 90 डिग्री का है, तो इसको हम कैसे आगे सोल्व करेंगे, फर्स्ट हम कोस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कोस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है आपका बी अपॉन एच, और यहाँ भी क्या होता है कोस का फॉर्मूला आपका
बी अपॉन एच। अब हम कोस की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, किसको, एंगल पहले हम निकालेंगे एंगल बी की, यानी अगर एंगल बी थीटा है, एंगल बी थीटा है तो हम देखेंगे थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अभी हम देखेंगे बी एंगल को थीटा मान के, अगर बी एंगल थीटा है तो कोस बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए बेस क्या हुआ, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुई, हाइपोटेन्यूज हुई ए बी, ए बी। अब कोस ए, यानी अब एंगल ए को आपको थीटा मानना है, अगर एंगल ए थीटा है तो थीटा के सामने ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, एंड ये क्या हुआ, बेस। अब यहां वैल्यू निकाले, बी, बी की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन एच, एच क्या है, ए बी, ए बी। ये आपको गिवन था कोस ए इक्वल कोस बी के, और इसी के हेल्प से हमने यहाँ पर कोस का फॉर्मूला पुट करके ये साइड्स फाइंड करी, और यहाँ पर कोस का फॉर्मूला पुट करके एंगल बी के रेस्पेक्ट में ये हमने साइड फाइंड करी। तो ये आपको गिवन था बेटे, तो ये भी तो इक्वल हुआ, अगर ये इक्वल है, इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ए बी से ए बी कैंसिल, और क्या बचा, ए सी इक्वल किसके, बी सी के। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये किस ट्राइंगल की बात चल रही थी, ट्राइंगल एबीसी की। एसी, एसी ये हुई आपकी एसी साइड, एसी ये किसके इक्वल आई, बीसी के, और ये हुई बीसी की, बीसी के इक्वल, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। और आप याद करो क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। और यही हमसे पूछा गया था कि एंगल ए और बी को इक्वल प्रूव करे। अगर इस ट्राइंगल में हम देखें तो ये साइड इस साइड के हम प्रूव कर चुके इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेटे इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप आगे क्या लिखेंगे, यानी हमें क्या मिला, ए सी इक्वल है किसके, बी सी के, देन एंगल ए इक्वल आया किसके, अब ए सी के सामने देखो कौन सा एंगल है, तो ए सी के सामने एंगल बी है, तो यहां हम लिखेंगे एंगल बी, और ये आपका बीसी, बीसी के सामने क्या है, एंगल ए, यानी एंगल ए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए इक्वल एंगल बी के। और रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल के साइड्स के सामने के जो एंगल होंगे वे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हुआ आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। यही हमसे पूछा गया था कि आप प्रूव करें एंगल ए और बी दोनों इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, देखो बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हमने इजी स्टेप में इसको किया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इफ 3 cot a इक्वल 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। क्वेश्चन में आपको कोट a, 3 cot a इक्वल 4 ये आपको गिवन है, फिर आपसे बोला गया कि आप चेक करें कि अगर हम 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a इसको अगर सोल्व करते हैं और इस पार्ट को सोल्व करते हैं, क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो देखो हमारा स्टेप क्या होगा, वही जो हमें फर्स्ट क्या है गिवन, और गिवन की हेल्प से हम कुछ यहाँ पर देखेंगे हमें क्या रेशियो मिली है। तो ये 3 cot a इक्वल 4, इट मीन्स cot a इक्वल हुआ किसके, 4 अपॉन 3 के, और कोट की रेशियो क्या होती है, b अपॉन p, यानी कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p। b आपको गिवन है कितना, इसको हम लेट करेंगे 4 के, एंड p आपको गिवन है 3 के, दो साइड्स आपको गिवन है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, थर्ड साइड को फाइंड करें। तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो इसको a मानो, इसको b और इसको c, यानी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इसको अगर मैं a के रेस्पेक्ट में, यानी आपको कोट a को हमने क्या माना, थीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, बेस, यानी परपेंडिकुलर 3 के और बेस आपका 4 के। आपको फाइंड क्या करना है, ए सी की वैल्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय
पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करें AC, AC तो हमें फाइंड ही करना है, AC का स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू 4K का स्क्वायर प्लस BC 3K का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो, AC का स्क्वायर इक्वल 4 4 जा 16K का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9K का स्क्वायर। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल 25K स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AC इक्वल √15K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें क्या मिली, 5K। AC की वैल्यू हमें मिली 5K। ये हुआ हमारा 5K हाइपोटेन्यूज। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसको आगे हम सोल्व करेंगे। ये मैं इसको रफ कर देती हूँ बेटे, यहाँ पर इसको यहाँ नोट डाउन करें, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 10A यानी 10A यहां फाइंड करो, 10A। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P, और 10A यानी A एंगल के रेस्पेक्ट में आपको साइड फाइंड करनी है। तो A एंगल को हमने थीटा माना, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो 10 की वैल्यू क्या आई, P परपेंडिकुलर 3K अपॉन बेस 4K, और K से K कैंसिल 3/4। यहां वैल्यू पुट करेंगे। अब 1 माइनस 10 की वैल्यू हमारी क्या आई, 3/4 स्क्वायर। यहां देखो 10 का स्क्वायर गिवन है आपको, ये गिवन है 10 स्क्वायर A, यानी 10A की वैल्यू हमारी क्या मिली, 3/4, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10A की वैल्यू 3/4 उसका स्क्वायर। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 का स्क्वायर 16। इसको भी आगे सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। इसको अगर हम एलसीएम लेके आगे सोल्व करें तो 16 1 जा 16, और 16 से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये क्या बचा, 7/16, 7/16। और इसको आगे सोल्व करते हैं, 16 1 जा 16, और ये 9 25/16, और 16 से 16 कैंसिल, आंसर विल बी 7/25। ये हमने LHS पार्ट को सोल्व किया। अब हम RHS पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या होंगी। RHS पार्ट में हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसको सोल्व करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कोस A एंड साइन A। तो साइन A फॉर्मूला क्या होता है, P/H, एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। P परपेंडिकुलर 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K, और एक K से K कैंसल 3/5। ये वैल्यू आई किसकी, साइन A की। कोस A की वैल्यू भी फाइंड करें। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, और एंगल A के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। तो B क्या हुआ, बेस क्या हुआ, 4K/5K, और K से K कैंसिल 4/5। ये हमें वैल्यू पुट करनी है। कोस A की वैल्यू क्या आई, कोस A की वैल्यू 4/5, और इसका स्क्वायर, माइनस साइन A की वैल्यू क्या आई, 3/5 एंड 3/5 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो, 4 4 जा 16/5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो 25 क्या हुआ, एलसीएम, और ये 16 माइनस 9 इक्वल, इसको आगे सोल्व किया 7/25। तो यहाँ भी हमारी क्या वैल्यू बची थी, 7/25, और यहाँ भी क्या बचा, 7/25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटे, यस। यानी ये जो आपसे पूछा गया था कि चेक वेदर, आप चेक करें जो ये LHS पार्ट है क्या ये इक्वल है RHS पार्ट के, तो हमारा आंसर क्या हुआ, यस। यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है। अगर इनको हम आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारे आंसर क्या आए, इक्वल।
ये 7/25 इक्वल आया किसके 7/25 के। ये अब क्या आंसर हुए। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, यस।